नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिन भर की सुर्खियां जब एक साथ देखी जाएं तो किसी देश की कितनी बड़ी और गहरी कहानी बयां करती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि सिर्फ 24 घंटे की खबरें जो हमें अलग अलग लगती हैं, वो मिलकर किसी देश के बारे में असल में क्या बताती हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से। देखते हैं कि कैसे कल्चर और कॉमर्स की कहानियां देशों को आपस में जोड़ रही हैं। मिस्र में ना एक बहुत ही कमाल की चीज हुई। जो गीजा के फेमस पिरामिड्स हैं, ठीक उन्हीं के पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम खुल गया है। सच कहूं तो ये वर्ल्ड हेरिटेज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और इसका साइज अंदाजा लगाइए, 1 लाख से भी ज्यादा कलाकृतियां हैं यहाँ। और इसमें किंग तूतनखामून का पूरा खजाना भी शामिल है। सोचकर ही हैरानी होती है। अच्छा, अब उसी वक्त दुनिया के एक दूसरे कोने में फ्रांस ने क्या किया। उन्होंने हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल को अपने सबसे बड़े सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। ये दिखाता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो भारत की ग्लोबल पहचान मजबूत हो रही है, लेकिन देश के अंदर देखें तो एक बिल्कुल ही अलग, एक कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीर सामने आती है। यहाँ एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल स्टोरी चल रही है, प्रोजेक्ट चीता। ये एक जबरदस्त कोशिश है जिसके तहत भारत बोत्सवाना से 8 और चीतों को लाने की तैयारी में है। और इन चीतों के आने के बाद भारत में इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 27। ये एक बहुत बड़ा कदम है इस शानदार जानवर को हमारे जंगलों में वापस लाने के लिए। पर ठीक इसी समय जब एक तरफ हम नेचर को बचाने में लगे हैं, तभी सालाना स्वच्छ सर्वेक्षण आता है और हमारे शहरों की एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने रख देता है। और यहीं पे वो कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ दिखता है ना? एक तरफ देश जंगलों को दोबारा जिंदा कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे बड़े शहर वेस्ट मैनेजमेंट जैसी बेसिक चीज से लड़ रहे हैं। और ये जो विरोधाभास है ना, ये सिर्फ पर्यावरण तक ही नहीं है। जब हम लोगों की कहानियों को देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पर मिलने वाले सम्मान और जमीनी हकीकत के बीच भी ये साफ नजर आता है। देखिए, एक ही दिन में 2 बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। एक तरफ स्पोर्ट्स में उनके जबरदस्त काम के लिए, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। और इन सब ग्लोबल हेडलाइंस से बहुत दूर मणिपुर में चिन कोकी मिजो कम्युनिटीज एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार मना रही हैं, चावंगकुट। ये असल में अच्छी फसल के बाद नेचर को थैंक यू कहने का एक तरीका है। तो हमारे पास इकोलॉजी की कहानी है, इंडस्ट्री की है, कल्चर की है, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो कौन सा फ्रेमवर्क है जो इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर रखता है? वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज। ये वो बुनियाद है जिस पर कोई भी फेयर और स्टेबल समाज खड़ा होता है। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अपने एनुअल इंडेक्स में ठीक इसी को मापता है। तो ये जो डेटा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। 143 देशों में भारत की रैंक है 86। इसका मतलब साफ है कि हमारे सिस्टम्स में अभी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। मतलब वो सिस्टम्स जो समाज का आधार हैं और हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं, चाहे वो जस्टिस हो या सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारी बिखरी हुई हेडलाइंस जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो ये हमें क्या बताती हैं? हमें एक ऐसा देश दिखता है जो अपनी कीमती नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, और साथ ही वही देश मॉडर्न सिटी लाइफ की जो बेसिक परेशानियां हैं उनसे भी जूझ रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्लोबल अचीवमेंट्स और सदियों पुरानी लोकल परंपराएं दोनों एक साथ मौजूद हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क पर टिका है जो है तो मजबूत, पर अभी भी डेवलप हो रहा है और बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ न्यूज़ आइटम्स नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स, वाइब्रेंट और लगातार बदलते देश की कहानी के अलग अलग धागे हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि अगर ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर है, तो आने वाला कल क्या कहानी सुनाएगा।